नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस, पाकिस्तान और चीन का गठजोड़, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम मीडिया संस्थाएं आज कह रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, बताया जा रहा है कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और मैं इसके बारे में और इसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आने वाला फरवरी का महीना सुपर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि फरवरी में बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं और इस ओलंपिक का पश्चिमी देश बहिष्कार कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। उनके खिलाड़ी शामिल होंगे, लेकिन ना तो कोई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होगा, ना ही कोई डिप्लोमेट शामिल होगा। भारत की बात करें तो भारत ने अनाउंस तो नहीं किया है कि हम डिप्लोमेटिक बहिष्कार करेंगे, लेकिन ना तो भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे, ना ही भारत का कोई बड़ा ऑफिशियल चीन जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि भारत अभी यहां पर माहौल को एनालाइज कर रहा है और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस ओलंपिक के दौरान चीन भी बहुत ही बड़े बड़े डिप्लोमेटिक कार्ड खेलने जा रहा है और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है वो है पाकिस्तान और रूस का ट्रंप कार्ड। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि चीन यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बैठक करवा सकता है, क्योंकि पुतिन भी और इधर से इमरान खान दोनों ये चीन को समर्थन करने के लिए ओलंपिक में जा रहे हैं। तो इसी मौके का फायदा चीन उठाने की कोशिश में है। तो बताया जा रहा है कि चीन की फिलहाल कोशिश ये है कि रूस और ज्यादा पाकिस्तान की तरफ झुके और उसके बाद तीनों देश मिलकर, यानी कि चीन, रूस और पाकिस्तान, एक नया ट्राइलैटरल संगठन खड़ा करें और ये टक्कर देगा क्वाड को। अगर आप क्वाड नहीं जानते तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने, चारों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है क्वाड, और इसका मकसद है चीन को परास्त करना। और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन क्वाड को अपने काल के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि चीन की थ्योरी ये है कि आने वाले समय में क्वाड नाटो जैसा बन जाएगा, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर क्वाड में आर्टिकल 5 को लागू कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 5 का मतलब ये होगा कि कल को अगर चीन जापान पर या अमेरिका पर या ऑस्ट्रेलिया पर या भारत में से किसी एक पर हमला कर देता है तो फिर चारों देश मिलकर चीन के खिलाफ युद्ध कर देंगे। मान लीजिए चीन भारत के खिलाफ गलवान घाटी जैसी हिंसा करता है, उसके बाद आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया बंध जाएंगे भारत की मदद करने के लिए और उन्हें चीन के खिलाफ युद्ध करना ही पड़ेगा, भारत का साथ देना ही पड़ेगा। और यही होगा दूसरे देशों के साथ। कल को जापान पर हमला होता है तो भारत को जापान की रक्षा के लिए चीन से युद्ध करना ही पड़ेगा, भारत की ये मजबूरी होगी। अब चीन इससे डरता क्यों है? चीन इसलिए डरता है कि नाटो के अंदर भी आर्टिकल 5 है और उस आर्टिकल 5 के तहत पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के किसी एक देश पर हमला होता है तो 28 के 28 उसके समर्थन में आएंगे और इसी की मदद से उन्होंने 70 सालों तक यूएसएसआर को यूरोप पर कब्जा करने से रोके रखा और अंत में नाटो ही पूरे सोवियत यूनियन के विघटन का कारण भी बना था। अब यही चीन को डर लग रहा है कि अगर क्वाड में भी आर्टिकल 5 आ गया तो चीन का विघटन तय है और इसीलिए चीन कोशिश ये कर रहा है कि नाटो के समानांतर ही एक नया संगठन खड़ा किया जाए जिसमें रूस को शामिल किया जाए। अब रूस के अलावा कोई और ताकतवर देश उसका पार्टनर नहीं है तो पाकिस्तान को ही ले आया जाए, इधर से एक और छोटा मोटा देश आ जाएगा, इनको मिलाकर एक संगठन खड़ा कर लिया जाए और फिर इसके दम पर ही हम यहाँ पर क्वाड को टक्कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा नहीं। इसका कारण है इतिहास। इतिहास में जब नाटो का गठन किया था यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने, तो सोवियत यूनियन ने भी यही किया था। सोवियत यूनियन ने नाटो के टक्कर में वॉर्सोवा पैक्ट का गठन किया था और इस संगठन में सोवियत यूनियन के साथ साथ बाकी के बहुत सारे दूसरे कम्युनिस्ट देश भी शामिल हुए थे। लेकिन इसका नतीजा क्या रहा आप सभी जानते हैं, ना तो वॉर्सोवा पैक्ट रहा, ना ही सोवियत यूनियन रहा। लेकिन इस बार अलग चीज ये है कि वॉर्सोवा पैक्ट में सोवियत यूनियन ही एकमात्र सोल पावर थी। यहां पर दो पावर सेंटर हैं, एक तो है रशिया, दूसरी तरफ है चाइना। ऐसे में यह संगठन कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है और भारत के लिए मुसीबत यह है कि अगर रशिया वाकई में ही पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाता है तो भारत के लिए सिरदर्द बढ़ेगा, क्योंकि रशिया पाकिस्तान को कुछ घातक हथियार प्रोवाइड करा सकता है। और इसीलिए आने वाला एक महीना सुपर इंपोर्टेंट होने जा रहा है। देखते हैं कि रशिया किस तरफ करवट लेता है। रशिया की करवट के बाद ही भारत अपने पत्ते खोलेगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।